पढ़ सकता है डेली एक कुरान, उसको सवाब मिलेगा। जन्नत की कीमत देकर सोने का सवाब मिलेगा, एक हज करने का सवाब मिलेगा। क्या करना है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा हज़रत अली को वसीयत कर रहे, नसीहत कर रहे कि रात को अली 5 काम करके सोया करो। 4000 दिनार सदका दे के सोया करो, एक कुरान शरीफ पढ़ के सोया करो, जन्नत की कीमत देकर सोया करो, 2 लड़ने वालों में सुलह करा के सोया करो, एक हज करके सोया करो। हज़रत अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये तो बहुत ही मुश्किल है, मुझसे कब बन सकेंगे ये अमाल? फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 मरतबा सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़कर सोया करो, इसका सवाब 4000 दिनार सदका देने के बराबर है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह मेरे और आपके 1 रुपए को ऐसे पाल रहा है कि क़यामत वाले दिन जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, मैं तफसीर की क्लास में कल बता रही थी, जब माँ बेटे को, बेटा माँ को, बाप बेटे को, बीवी शोहर को, कोई किसी को नहीं पहचानेगा, नफ्सी नफ्सी नफ्सी, हर बंदा नंगे बदन अपने पसीने, गुनाहों के पसीने में डूब चुका होगा सर से पांव तक। उस वक्त दूर से एक पहाड़ चल कर आएगा और एक बंदे को साया देगा, वो उसके साये में, ठंडी साये में खड़ा हो जाएगा। तो वो बंदा उस पहाड़ से पूछेगा, भाई तू कौन है कि इस माहौल में, जहाँ मेरा बेटा नहीं पहचान रहा, मेरी बीवी नहीं पहचान रही, मेरा शौहर नहीं पहचान रहा, मेरा कोई जानने वाला मुझे नहीं देख रहा, तू मुझे क्यों साया दे रहा है? तो वो कहेगा, मैं हूँ वो सदका जो 1 रुपया तूने अल्लाह की राह में निकाला था। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वो 1 रुपया तूने मेरी राह में निकाला था, अल्लाह ने उसको अपनी हथेली में रख कर पाला पोसा, बच्चे की तरह उसकी 700 जड़ें निकाली, उन 700 जड़ों से बढ़ा 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 मुझे इतना बड़ा कर दिया कि आज मैं पहाड़ बन गया और अल्लाह के हुक्म से तुझे फ़ायदा देने आया हूँ। अल्लाह के बैंक में जमा कराएं वो 4000 दिनार सदका। फिर क्या होगा? जिसका हुक्म अल्लाह के नबी कह रहे हैं 4 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ लो तो 4000 दिनार सदका देने का सवाब। मेरी बहनों 4 मिनट भी नहीं लगेंगे आपके। मैं इसको अपने पेज पे भी पोस्ट कर दूंगी, यूट्यूब के कम्युनिटी पेज पे इंशाल्लाह, कि क्या क्या पढ़ के सोना है। रात को पढ़ के सोने के अमाल आप अपने मोबाइल पे स्क्रीनशॉट ले लें और रात को सोते वक्त लेटे लेटे ही पढ़ लें। मैं नहीं कह रही आप बैठ के पढ़ें, तब भी आपको अजर मिल जाएगा इंशाल्लाह। फिर कहा कि 3 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ के सोया करो, एक कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलेगा। अल्लाहु अकबर। सूरह इखलास थे, मैं क्या फ़ज़ाइल बताए हैं। कल की क्लास में इंशाल्लाह मैं सूरह इखलास के भी फ़ज़ाइल बताऊंगी। आप लोग हैरान रह जाएंगे कि इतने फ़ज़ाइल हैं सूरह इखलास को पढ़ने के, इतने फ़ज़ाइल एक दफ़ा पढ़ने के। कल मैं आपको इंशाल्लाह इसके फ़ज़ाइल बताऊंगी। तो 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के सोया करो, इसका इतना अजर है कि जन्नत की कीमत अदा कर दोगे। इतना अजर है इसका कि जन्नत की कीमत तुम अदा कर दोगे। 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़कर सोना। कौन कर सकता है जन्नत की कीमत अदा? ओए होए होए, इतनी बड़ी जन्नत, सोने चांदी जवाहरात और नेमतों से भरी हुई, उसकी कीमत अदा हो रही है ये 10 मिनट में। क्या पढ़ रहे हैं? 3 दफ़ा दुरूद शरीफ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद, या दुरूद इब्राहिमी, कोई भी दुरूद जो आप पढ़ लें अल्लाह उसकी कीमत लगाएगा इंशाअल्लाह। और 10 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ के सोया करो, 2 लड़ने वालों में सुलह कराने के बराबर है। कौन कराने जाए जी सुलह? अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ ढूंढूँ, कौन लड़ा और कौन हमारी सुनेगा, कौन सुलह करेगा? तो अल्लाह कह रहे सवाब तुम्हें लेटे लेटे भी मिल सकता है। 10 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। इस बहस में ना पढ़ें अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी पढ़ूँ या इस्तग़फ़ार पढ़ूँ या अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ूँ। वो जो ज़ात है ना, वो ज़बानों की और हमारे जुमलों की मोहताज नहीं है, वो दिल की कैफियत से अजर देती है। मैं बता दूँ, वो ज़बानों की मोहताज नहीं है, वो अल्फाज की मोहताज नहीं है, वो मेरे दिल की कैफियत बनी और उसने अजर दे दिया। 4 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ के सोया करो, एक हज करने का सवाब मिलेगा। अल्लाहु अकबर। हज भी वो जो मकबूल हज हो,
مقبول حج. صرف ہم نے کیا کرنا ہے 4 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ کے سونا ہے. اب آسانی سے آپ کو بتا دیتی ہوں، جو بہنیں لکھ رہی ہیں وہ لکھ لیں. 4000 دینار صدقہ دینے کا ثواب ملے گا. 4 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں.